मारेंगे, जूता से मारेंगे, कल को गोली चला देंगे, कल को एनकाउंटर करवा देंगे। रूल ऑफ लॉ है कि नहीं है? रूल ऑफ लॉ संविधान का पृष्ठभूमि होता है, संविधान का आधार होता है, एक तरीका होता है। दलित समाज ने बहुत सह लिया। लगातार मैंने अभी प्रेस वार्ता में भी कहा कि रमई राम जी हो, श्याम रजक जी हो, जो अमर्यादित अपमान का परिचय दिया है, अब ये सिलसिला रुकना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा अपराध में तुलनात्मक, आप देखिए प्रति लाख कितनी हत्याएं होती थी लालू जी के समय, प्रति लाख कितनी हत्याएं होती आज के समय में। निश्चित रूप से ये एक चिंता का विषय है, लेकिन हमारी सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। नीतीश जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा था क्राइम से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या सहाय। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु पासवान जी। नमस्कार सर। जिस तरह के हालात अभी उड़ रहे हैं, भाई वीरेंद्र का जिस तरह का बयान आया, उसके बाद अब वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र हुआ, उस पर आपके क्या विचार? ऑन रिकॉर्ड है सब कुछ, ये उनका वॉइस है। आप कहिए कि आपके वॉइस को किसी ने AI डाल दिया, ऐसा तो कुछ कहा नहीं आपने। शुद्ध रूप से आपकी दलित विरोधी, गरीब विरोधी मानसिकता का प्रकटीकरण है। जूता से मारेंगे, ऐसे शब्दों का उपयोग कौन करता है? 21वीं सदी के भारत में संवैधानिक लोकतंत्र, संवैधानिक मर्यादा के पालन करने वाले, संस्कार वाले बिहार में इस प्रकार के शब्दों का उपयोग अत्यंत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। यह अमर्यादित है, अशोभनीय है, असंसदीय है। हम कहना चाहते हैं कि इस पर शांति क्यों है अभी तक? लालू जी शांत है, RJD शांत है, कोई स्पष्टीकरण आया क्या? कोई माफीनामा आया क्या? आप किसी भी दलित समाज के अधिकारी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करेंगे, मैं क्षमा चाहता हूँ, इंडी की सरकार में ऐसा नहीं होने। भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि हमारा काम है जनता की सेवा करना। अगर जनता की कोई साथ नहीं देगा, उनका काम नहीं करेगा, तो भाई हम तो उसके लिए बात करेंगे। तो जूता से मारेंगे, जूता से मारेंगे, कल को गोली चला देंगे, कल को एनकाउंटर करवा देंगे। रूल ऑफ लॉ है कि नहीं है? रूल ऑफ लॉ संविधान का पृष्ठभूमि होता है, संविधान का आधार होता है, एक तरीका होता है। दलित समाज ने बहुत सह लिया। लगातार मैंने अभी प्रेस वार्ता में भी कहा कि रमई राम जी हो, श्याम रजक जी हो, दलित समाज का नरसंहार हो, बथानी टोला हो, लक्ष्मणपुर बातें हो, लगातार लालू जी और उनके परिवार ने, उनकी पार्टी ने दलितों के साथ जो अमर्यादित अपमान का परिचय दिया है, अब ये सिलसिला रुकना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि अपने जन्मदिन पे बाबा साहेब की तस्वीर को अपने चरणों के पास रखा गया और आज ये घटना हो जाती है। ये अत्यंत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण। स्पष्टीकरण देना होगा, माफी मांगनी होगी। ये तो बात हुई RJD की, अब NDA की बात करते हैं। NDA में फूट की बातें लगातार विपक्ष कर रहा है और ये भी बोल रहा है कि अब चिराग पासवान जिस तरह के बयान दे रहे हैं अपराध को लेकर के, तो आपको क्या लगता है NDA अभी मजबूती से खड़ा है? लोकसभा निकला है ना, लोकसभा में जो हमारा लोकतंत्र में आधार क्या होता है? लोकतंत्र में आधार होता है जनता का जनादेश, जनता का आशीर्वाद। अगर आप देखें तो विधानसभा वार आकलन करें तो 150 से अधिक सीटों पे हमें लीड हुई थी। तो 1 साल पुरानी बात है, NDA मजबूत है, NDA का संयुक्त नेतृत्व है, संयुक्त विजन है और पिछले साल के शासन का ट्रैक रिकॉर्ड है। आप कुछ भी कहिए, आप इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हो, मातृ मृत्यु दर हो, शिशु मृत्यु दर हो, कॉलेजेस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हम उस पर डिबेट करना चाहते हैं। हम बिहार के जनता के बीच में विकास के मुद्दों को ले जाना चाहते हैं और NDA बहुत ही सहजता से, सरलता से इस काम को कर रहा है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। चिराग जी जिस तरह की बातें कर रहे हैं और अपराध जो बिहार में बढ़ा हुआ है, उसके बारे में आपके क्या विचार? अपराध में तुलनात्मक, आप देखिए प्रति लाख कितनी हत्याएं होती थी लालू जी के समय, प्रति लाख कितनी हत्याएं होती आज के समय में। निश्चित रूप से ये एक चिंता का विषय है, लेकिन हमारी सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। नीतीश जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा था क्राइम से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, और क्राइम से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है। और देखिए, आपने भी देखा होगा 2005 से पहले का बिहार और आज के बिहार में कुछ घटनाएं निश्चित रूप से हुई हैं जिसपे कार्रवाई हुई है, सरकार ने कार्रवाई किया है, जरूरत पड़ने पे एनकाउंटर भी हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इस पे रूल ऑफ लॉ को लेकर के कम से कम लालू परिवार के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सर, एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। जिस तरह की स्थिति हो रही है, निशांत कुमार को आगे करने की बात कही जा रही है, लगातार हो रही है, तो क्या NDA भविष्य में निशांत कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पे देख सकता है? ये JDU का इंटरनल विषय है कि निशांत जी का क्या पॉलिटिकल पोस्चरिंग होगा। जहां तक NDA की बात है, NDA को लेकर के एक स्पष्ट मत है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, कोई संदेह नहीं, कोई शंका नहीं।
हमारे साथ हैं गुरु प्रकाश पासवान जी और इन्होंने अपनी बातों में साफ कहा है कि एनडीए मजबूती से खड़ा है और अगर अपराध की बात विपक्ष करता है तो सबसे पहले उन्हें अपने अपराधों को देखना चाहिए। भूतकाल में जिस तरह के अपराध लालू जी के राज में हुए हैं उससे तो काफी ज्यादा कमी अभी है। बाकी सारी खबरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24।